हेलो बच्चों, वेलकम बैक। मैं आज आपको एक कॉपी की रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से करनी है उसके बारे में बताने वाला हूँ। एक टॉपर की कॉपी दिखा रहा हूँ, उसको आप देखना, समझना कि किस किस तरीके से आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। आज मैं मैथ्स की दिखा रहा हूँ, अगर आप चाहोगे कमेंट कर देना तो मैं आपको दूसरे सब्जेक्ट की भी दिखा दूंगा किस किस तरीके से पेपर को सॉल्व करना है, ताकि आप मैक्सिमम नंबर पा सको। देखो, आता सबको है, बट एक रिप्रेजेंटेशन करने के तरीके से आपको नंबर मिल जाएंगे। किसी को 4 तो किसी को उसी क्वेश्चन में पूरे 5। तो वो देख लेना, पूरी देखना अच्छे से, मैं एक एक अच्छे से डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। दिखा रहा हूँ, इसमें आप देखो स्टैंडर्ड इसने चालू कैसे किया है। मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड लिखा, फिर सेक्शन ए चालू किया, फिर उसने क्वेश्चन 1 को जैसे बी लिखा और उसका आंसर लिख दिया, क्वेश्चन से सेकंड का सी लिखा, उसका आंसर लिख दिया। इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। जैसे 9 का लिखा, एकदम कुछ भी उसने ये नहीं शो किया कैलकुलेशन क्या है क्या नहीं है। उसने पीछे वाले पेज को आप उसको मान लो, वहाँ पे आप कर लो रफ वर्क वगैरह। जितना आप नीट एंड क्लीन तरीके से काम को करोगे उतना ज़्यादा आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। देखो, एग्जामिनर ने उसको काटना पड़ा, उसको इजीली आंसर मिल गए। ऐसे ही आप सेक्शन बी देखो अच्छे से। तो सेक्शन बी उसने कैसे किया है, सेक्शन बी में क्या है, इसने इफ़ द नंबर 15n वाला जो क्वेश्चन आपने देखा होगा, उसमें बताना होता है कि नेचुरल नंबर है या नहीं है, तो किस डिजिट से एंड होगा। ये वाले क्वेश्चंस कुछ ऐसे इस तरीके से आते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन इस तरीके से हो गया। ये आपको दिखाई दे रहा वो एक कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन है, डिस्टेंस फॉर्मूला से रिलेटेड। तो देखो कितनी अच्छे तरीके से 22 क्वेश्चन लिखा और उसने आगे बढ़ गया। और ऐसी क्वेश्चन थर्ड का 23 का बी, बी मतलब उसमें ऑप्शन वाला हुआ ए या बी, तो उसने बी वाला चुना और उसको कर दिया। और अब देखो 24 वाला, देखो कितना अच्छे से नीट एंड क्लीन वे में उसने डायग्राम भी बनाया। ये देखो, अगर आप देखो कितना अच्छे से उसने डायग्राम बनाया, और डायग्राम दिख रहा है कि एक एक पॉइंट इसमें सर्किल प्रोटेक्टर का यूज़ किया है, स्केल का यूज़ किया है। तो तुमको क्या करना है बेटा, स्केल प्रोटेक्टर अच्छे से यूज़ करना है कि नंबर अच्छे मिले। क्योंकि एग्जामिनर जब आपका कॉपी चेक करेगा ना, तो एक एक चीज़ दिखेगा कि आपकी प्रेजेंटेशन कैसी है। इसलिए मैं आपको बोला। अब ये देखो, मान लो 25 का ये भी ऑप्शन वाला रहा होगा, ए और बी, तो इसने बी वाला चूज़ किया होगा, बट इसने क्या कर दिया, गलत कर दिया। तो इसने ऊपर कोटेड करके लिखा है कि क्वेश्चन नंबर 25 हमने सॉल्व किया है एंड ऑफ द पेपर। तो इस तरीके से आप कर दो। इसने गलत था तो उसने पूरा काट दिया। अब ऐसी सेक्शन सी उसने स्टार्ट किया। सेक्शन सी आप देखो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन दिखाई दे रहा है सेक्शन सी का। तो सेक्शन सी इसने अच्छे से किया, एकदम नीट एंड क्लीन तरीके से। जहाँ उसको काटना है वहाँ उसने काटा। ऐसे ही आप पूरा देखो कितना नीट एंड क्लीन तरीके से। इरेशनल नंबर वाला क्वेश्चन, मैंने बोला ये क्वेश्चन जरूर आता है। इस तरीके के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। देखो उसने एक एक स्टेप को इतने अच्छे से किया है, तो वो दिखाई दे रहा होगा। ऐसे ही ये भी ऑप्शन वाला होगा, ए और बी, 28 का बी के उसने किया। डायग्राम देखो, डायग्राम की खूबसूरती देखो कितना अच्छे से बनाया है। देन फिर ये टिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, कितना अच्छे से किया इसने। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन इसने किया स्टैटिस्टिक्स का, कितना अच्छे से। मतलब आप देखो कितनी क्लीननेस है इस कॉपी की प्रेजेंटेशन में, जिस भी बच्चे की कॉपी है। इधर देखो, इसने जो कुछ काटा भी है तो इसने थोड़ा थोड़ा किस तरीके से पेंसिल से काट दिया है कि हाँ ठीक है, ठीक है। बट ऐसे ही सेक्शन डी देखो, सेक्शन डी की भी प्रेजेंटेशन देखो। यहाँ पे देखो, बीपीटी थ्योरम को प्रूफ करना है, तो बीपीटी थ्योरम का डायग्राम कितना अच्छे से बनाया उसने। ये डायग्राम बनाया एक एक चीज़ को अच्छे से। आप क्या है ना, छोटे छोटे स्टेप लिख के आ जाओगे। उसने एक एक स्टेप को अच्छे से लिखा है, ताकि एक एक स्टेप, क्योंकि बोर्ड में जो नंबर मिलता है प्रेजेंटेशन के तो है ही, स्टेप्स के भी नंबर है। नेक्स्ट आप ये देखो, ये क्वेश्चन आपने इसने लिया, उस क्वेश्चन में इस तरीके से काम चल रहा है। अब ऐसे ही देखते जाओ, आगे देखते जाओ। रफ किया उसने, थोड़ा सा साइड में किया। अब लास्ट में उसका 22 पेज नंबर उसको अब काम हो गया था उसका, तो उसने काट दिया उसको। अब ये ग्राफ था, उसको ग्राफ में भी देखो कितना अच्छे से रिप्रेजेंट किया, एक्स वाई एक एक चीज़ को, है ना। और इधर बताया एक्स एक्सिस को 1 बॉक्स से नोट किया, 1 यूनिट के। वाई एक्सिस को देखो, इधर इधर देखो स्केल जो बताया ना, एक्स एक्सिस को 1 बॉक्स 1 यूनिट, वाई एक्सिस को 1 बॉक्स यूनिट। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आपको नंबर बहुत अच्छे दिलाएंगी, है ना। ये इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही इसने 35 का देखो जो किया है, वो ग्राफ का क्वेश्चन था वो कर दिया। 35 का जो क्वेश्चन किया, ये देखिए कितना अच्छे से डायग्राम बनाया सेक्टर वाला, है ना। फिर जो काटना था इसने अच्छे से काट दिया। ये देखो सेक्शन ई का, जहाँ पे भी इसको काटना है थोड़ा थोड़ा इसने क्या पेंसिल से किया, उसको आंसर को सही कर दिया। ऐसे ही ये देखो, वॉल्यूम सरफेस एरिया का इसने डायग्राम भी बनाया, और अच्छे से छोटी सी कैलकुलेशन करनी तो उसने साइड से पेंसिल से कर दी, है ना। कैलकुलेशन वगैरह डिवाइड मल्टीप्लाई करना है, थोड़ा पेंसिल से कर लो ताकि रफ भी हो जाए। ज़्यादा मैंने कहा ना, जितनी ज़्यादा खूबसूरत लगेगी आप कॉपी, उतने ज़्यादा नंबर मिलने के चांसेस आपके रहेंगे। अब देखो, इसने लिखा था 25 वाला क्वेश्चन जो आपने बिहाइंड उसने करा था, तो वो यहाँ पे इसने 25 वाला क्वेश्चन यहाँ पे काट के सही कर दिया। अब यहाँ पे एंड में उसने लिख दिया एंड ऑफ द पेपर। तो आपको
इतनी ही खूबसूरती से काम करना है ताकि आपको नंबर बहुत अच्छे मिल सकें। तो ये मैथ्स का पेपर था। आप बोलोगे, कमेंट कर दीजिएगा कि आप बताओगे, तो मैं आपको दूसरे पेपर्स भी बता दूंगा किस तरीके से सॉल्व करने हैं एग्जाम में। ठीक है, बाय बाय बच्चों, टेक केयर।